कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत ही सावधान रहना है बंधुओं। आने वाला समय और काल, यानी इस समय पर जो समय काल चल रहा है, यह आपके लिए एक बड़ी परीक्षा है। बहुत बड़ा धोखा आपका इंतजार कर रहा है। बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें हल्के में मत लेना। हर एक बात को ध्यान से समझना, जीवन में उतारना आपके लिए बड़ा ही हितकारी रहने वाला है। बंधुओं, आने वाला जो समय और काल है 3 से 5 दिनों का, इस समय और काल में आपको बेहद सतर्क रहना है। जैसा कि पिछले कार्यक्रम में भी हमने आपको बताया था, सावधानियां रखना आपके समय की मांग है। अत्यंत संतुलित आपको व्यवहार करना है और कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं भी करते चलना है। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़ा छल किया जाने वाला है, बहुत बड़ा धोखा आपके ऊपर होने वाला है। सावधानी रखेंगे तो बच जाएंगे। कौन है वह व्यक्ति, कैसे वह आपको छलेगा, कैसे आपको धोखा मिलेगा और समय और काल की इस मार से, इस व्यवहार से आप कैसे बच पाएंगे, सब कुछ कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। कार्यक्रम में 3 बातें मुख्य तौर पर होंगी। पहला, आपके आने वाले समय और काल का पूरा रोड मैप, पूरा जीपीएस देंगे आपको 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ। इसी के साथ साथ दूसरा कि आपको इन भविष्यवाणियों के साथ साथ कुछ जरूरी छोटी छोटी क्रियाएं, छोटे छोटे उपाय और सावधानियां बताएंगे, ताकि मुसीबतों से आप बच सकें और शुभ समय का आप पूरा लाभ ले सकें। दूसरा, आपको हम धोखे के विषय में बताएंगे जो आपके साथ होने वाला है, आपको बर्बाद करने वाला है, तहस नहस करने वाला है। इस धोखे के विषय में भी बताएंगे। इसे भी आपने जान लिया, बहुत कुछ जान लिया, बहुत सारी मुसीबतों से बच गए, तो बहुत जरूरी है इसे भी जानना, इसे बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे एक बेहद जरूरी, बहुत ही शक्तिशाली उपाय। इस उपाय के 3 भाग हैं। पहला, भौतिक, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक ये संसार है, इससे जुड़ा है, और 2 क्रियाएं ऐसी हैं जो अभौतिक, यानी आपके अवचेतन मन से जुड़ी हुई हैं, आपके मन मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। तो इसके विषय में बताएंगे। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं, इसे भूलकर भी मिस मत करना। इसे मिस किया तो समझो अपने लिए मुसीबतों का जाल खुद बुन लिया। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आपके जीवन के या आपके दिन के इतने लंबे समय और काल में से कुछ मिनट जो आप यहां देंगे, इस कार्यक्रम में देंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम को दिए गए ये जो मिनट हैं, ये आपके आने वाले जीवन के वर्षों वर्ष को संवार देंगे, खुशियां आपके जीवन में भर देंगे। महामाई की दिव्य कृपा और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही तो हम बोलते हैं। हम कौन सा लिख पढ़कर बोल रहे हैं, जो माई हमारे मन में विचार डाल रही हैं, हम वही बोलते जा रहे हैं, और उन विचारों को ग्रहण करना आपका कर्म है, आपका धर्म है। तो ये जो वाणी है, ये असल में माई से ही प्रभावित है। बस आपको इसे ग्रहण करना है और देखिए कैसे परिवर्तन स्वयं आपके जीवन में दस्तक देंगे। हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं, शुभ घड़ियां आई हैं, कर्जे से मुक्ति मिली है, विवाह नहीं हो रहे थे जिनके, उनके विवाह हो गए हैं, पारिवारिक क्लेश था वो शांत हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, निगेटिविटी से मुक्ति प्राप्त हो गई। अब आपकी बारी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब आप कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अब भी नहीं ठहरे तो फिर आपकी मर्जी है। अपना सौभाग्य, अपना दुर्भाग्य आप स्वयं अपने कर्मों से ही चुनते हैं। फिर बाद में न किस्मत को कोसना, न भगवान को दोष देना, क्योंकि दोष आपको पता है आपका ही है। तो चलिए बंधुओं, इसी सुविचार के साथ महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, जिनके बिना स्वयं शिव भी सबके समान है। ऐसी हमारी प्रिय, हमारी माँ महामाई, माँ बगलामुखी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सुनिए, कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना बड़ी सौभाग्य की बात है, और यह सौभाग्य आपको मिल चुका है, इसे हाथ से न गवाना। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है।
अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। याद रखना कि मानव हमेशा यही सोचता रहता है कि वही सर्वज्ञ है, वही सब कुछ करता है। कर्म करेगा तो फल मिलेगा, मेहनत करेगा तो फल क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा सोचता है और इसी सोच के तहत वह अपने जीवन को जीता रहता है। लेकिन फिर अंत में उसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है कि उसकी मेहनत का उसे फल ही नहीं मिल रहा है, उसकी अच्छाई के बदले उसे बुराई मिल रही है। जो लोगों के लिए उसने सब कुछ कर दिया, सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, वही लोग उसके शत्रु बन बैठे हैं। ये जो विचित्र और विशेष परिस्थितियां निर्मित होती हैं, ये मानव बुद्धि की समझ के परे होती हैं, क्योंकि हमारे नियम तो यही कहते हैं कि अच्छाई के बदले अच्छाई, हमारे कर्म के बदले उसका फल और हमारी मेहनत का परिणाम, पूजा के बदले पूजा का फल। लेकिन जब ये चीजें मिलती नहीं है तो इंसान चकरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। परेशानी उसकी ऐसी है कि उसे उसका कोई समाधान दिखाई नहीं देता, तो वो इधर उधर घूमता है, भटकता है, पूछता है, गुरुओं से पूछता है। समझदार और जो बुद्धिमान अनुभवी लोग हैं उनके पास जाता है और कहता है कि बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी अच्छी चीजों के बदले हमें बुरी चीजें क्यों मिल रही हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि 2-3 चीजें हैं जो जीवन में इस तरह से कार्य करती हैं। पहली चीज तो ये कि सब कुछ आपकी समझ में आ जाए, जीवन इतना छोटा नहीं है। ये ब्रह्म की सोच से चल रहा है, हमारी आपकी सोच से नहीं। तो हमें यदि अपने जीवन में चीजों को कुछ हद तक समझना है, पूर्ण रूप से तो हम कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बुद्धि विवेक मानव के पास है ही नहीं। जो ये सोचता है कि हम सब कुछ समझ चुके हैं, वह महामूर्ख है। ठीक है, तो यदि हमें इस संसार के चलने के तरीके को समझना है तो हमें उस ब्रह्म की सोच को समझना होगा, जो कि हम समझ तो नहीं सकते लेकिन कुछ ना कुछ अंदाजा अवश्य लगा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में जब कामयाब हो जाते हैं तो पीछे मुड़कर जीवन में देखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा हुआ जो उस समय पर हमारी नौकरी छूट गई, अच्छा हुआ जो उस समय पर हमारे ऊपर कर्जा था, ना ऐसा होता तो आज हम यहां ना होते। यानी कि वही कड़वाहट आज उनकी कामयाबी की कहानी बनी है। कहने का मतलब यह है कि इस समय पर जो आपके जीवन में घटित हो रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊर्जाएं डिसबैलेंस जरूर है, कहीं ना कहीं ऊर्जाओं का असंतुलन अवश्य है। किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया अवश्य है, कहीं ना कहीं से आप नकारात्मकता से घिरे अवश्य हैं। एक चीज याद रखना कि आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान बने रहना, आप चाहे कितने ही अच्छे कर्म करना, चाहे कितनी ही भगवान की भक्ति करना, लेकिन अगर आपके आसपास सघन नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित है तो आप अपने किसी भी मेहनत का फल पा नहीं पाएंगे। परिणाम से आप कोसों दूर रहेंगे और जो परिणाम आपको मिलेंगे वो बेहद ही नकारात्मक होंगे, दिल दुखाने वाले, दिल तोड़ने वाले होंगे। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि कर्म का विधान, यानी कि आपके प्रारब्ध भी तो आपके साथ चल रहे हैं, उनको भी तो आपको भोगना है। इस संसार में आने का उद्देश्य केवल एक बहुत ही सरल सा है, और वो ये है कि हमारे जो कर्म हैं उनके बंधनों को काटना, यानी अपने प्रारब्ध जो भी हैं उन्हें भोगना। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। और नए कर्म बनाना, यानी कि नए कर्म को संचित करना, और वही संचित कर्म अगले जन्म में हम फिर भोगेंगे। यानी कि ये चलता रहता है, एक कर्म है, चक्र है। इस चक्र में हमें अपने आप को बड़े संभाल के चलना है। करना क्या है, इतनी सारी बातें आपने समझ ली हैं, अब यहां पर करें तो करें क्या। 2 बातें हैं जो आपको समझनी है। पहली चीज ये कि ग्रहों को समझो, क्योंकि मानव का जीवन ग्रहों का गुलाम है। जो ग्रहों को नहीं समझता वह महामूर्ख है। वो ये सोचता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी मानसिकता, उसकी परिस्थितियां, उसके जीवन की नकारात्मकताएं, सुख और दुख सब ग्रहों से प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए कि हम कुंडली देखते हैं और उसी समय समझ जाते हैं कि इस इंसान के जीवन में कर्जा बहुत है, इसका दाम्पत्य जीवन खराब बहुत है, इस इंसान को गुस्सा बहुत आता है, यह इंसान बहुत भावुक है, यह इंसान कुछ भी बोल नहीं पाता। इस तरह से कुंडली ही बता देती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो अपनी सोच समझ रहे हैं, आप जिसे अपना जीवन समझ रहे हैं, वह असल में ग्रहों का परिणाम है आपके जीवन में। ठीक है, तो ग्रहों को समझिए। इसीलिए हम प्रतिदिन कार्यक्रम बनाते हैं ताकि आपको प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों के बारे में बता सके। ठीक है, इस समय और काल पर जो परिस्थिति बनी है आपके कुंडली में, वो इस प्रकार की है कि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, केतु के साथ है, यानी चंद्रमा बुरी तरीके से पीड़ित है। चंद्रमा यहां पर बुरी तरीके से खराब हो चुका है। अब चंद्रमा खराब होने से क्या होगा? मन खराब होगा, धन खराब होगा, आपकी योग्यता प्रभावित होगी, कर्म की शक्ति कमजोर पड़ेगी। कैसे? आपका मन ही खराब रहेगा, यानी कि आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, अपने आप को ही आप कोसेंगे, अपनी ही योग्यता पर आपको शक होगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी, मन दुखी रहेगा, पुरानी बातें सोच सोचकर दुखी होते रहेंगे, नई योजनाओं पर काम करने की इच्छा नहीं होगी, अगर करेंगे भी तो उतना जोश नहीं रहेगा, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, मन अंदर अंदर से दुखी रहेगा, हर छोटी छोटी बात दिल से लगेगी। किसी ने कुछ कह दिया तो उसी को लेकर बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मन की खराबी हो गई।
दूसरा, धन की खराबी। चंद्रमा धन है, ये याद रखना। तो चंद्रमा धन है तो यानी कि अब इस समय पर आपके घर में जरूर पानी बर्बाद हो रहा है। इस समय पर आपको जरूर सर्दी ज्यादा लग रही है। इस समय पर आपको जरूर आपके शरीर में, जोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं सुस्ती, थकान आपको है, पेट में दर्द है, तकलीफ है। ये सारी समस्याएं चंद्रमा की वजह से हो रही हैं। कुछ लोगों के दांत में भी दर्द है। ये समस्या चंद्रमा खराब होने से है। तो अब ये शारीरिक कष्ट है और धन भी है, यानी धन का फ्लो बिगड़ गया है। पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, या तो आ ही नहीं रहा है, कहीं अटका पड़ा है। तो अब ये दो परिस्थितियां बन रही हैं, यानी कि मन भी गया, धन भी गया और शारीरिक कष्ट अलग से आ गया। ये चंद्रमा खराब होने की वजह से है। तो चंद्रमा की खराबी इस तरह से आपको प्रभावित कर रही है। इसे अनुकूल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं कार्यक्रम में। दूसरा, बुध और गुरु बकरी है। बुध यानी वाणी, बुद्धि, व्यापार। अब आप जो जो कहना है वो आप कह नहीं पाएंगे, यानी आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं वो तो नहीं, लेकिन कुछ और ही आप बोल जाएंगे। और जो आप बोलेंगे अच्छी से अच्छी बात भी, लोग उसका मतलब उल्टा सीधा निकाल लेंगे, अपने मन से मतलब निकालेंगे। आप कहेंगे कि हमने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, लेकिन इसने ऐसा कैसे समझ लिया। आपकी अच्छी से अच्छी सलाह का लोग गलत मतलब निकालेंगे। किसी का हित करने के लिए उसे आप अच्छी भली सलाह देंगे, लेकिन वह आपसे झगड़ने लगेगा, आपसे बुराई मान लेगा। आपको अभिमानी और ईगो वाला इंसान बताएगा। ये कहेगा कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर अभिमान है, ऐसा बोलेगा, यानी आपको ही लांछन, आपको ही दोष लगाएगा। ये स्थितियां बनेंगी। ये स्थितियां निराशाजनक हैं, आपके दिल तोड़ने वाली हैं। यहां पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, खुद को नहीं कोसना है, अपनी किस्मत को नहीं कोसना है और देश काल समय को भी नहीं कोसना है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉजिटिव रहना है, हर हाल में रहना है। ठीक है। बुद्धि यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। तो इस समय और काल पे, यानी अगले 3 से 4 दिन, 5 दिन आपको कोई बड़ा कठोर निर्णय नहीं लेना है। व्यापार से जुड़ा निर्णय नहीं लेना है, कोई व्यापार में बड़ा परिवर्तन नहीं। दूसरा, नौकरी छोड़ने का, बदलने का निर्णय नहीं लेना है, रुक जाना है। 3 से 4 दिन रुको, उसके बाद कर लेना। 16 तारीख के बाद कर लेना, जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अभी सूर्य नीच के हैं। कोई भी महत्वपूर्ण डील नहीं करनी है। जमीन की खरीद बिक्री में तो वैसे भी रुकावट बहुत आएगी, हो भी तो नहीं करिए, अभी रुक जाइए। कोई भी बड़ा एग्रीमेंट अभी आप ना करिए, रुक जाइए। हाँ, ये सारी चीजें हैं, इन पर आप ध्यान दीजिए। अब व्यापार, व्यापार का तो हमने बता ही दिया कि कोई भी बड़ा परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं, व्यापार थोड़े से मंदे चलेंगे। ठीक है। तो इनमें आपको घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आ जाना कि अरे अब क्या करेंगे, ये तो काम ही नहीं चल रहा है, ये वो 50 बातें नहीं सोचनी है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। ठीक है। चीजें अपने आप अनुकूल होने वाली हैं। 16-17 तारीख के बाद चीजें अपने आप अनुकूल हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है। गुरु आप में थोड़ा सा आपको और कॉन्शियस बना सकते हैं। गुरु बकरी है और मारक हैं, तो इस समय पर गुरु आपको कॉन्शियस, यानी कि अपने बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने वाला, अपने आप में हीन भावना उत्पन्न करने वाला, किसी किसी में ईगो की भावना आ जाएगी। वो ये सोचेगा कि हम तो बहुत कुछ करते हैं, फिर भी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, फिर भी हम कर नहीं पा रहे, किस्मत हमारे पीछे पड़ी है। यानी कि इस तरीके की भावनाएं जो आपको निगेटिवली, बुरी तरीके से प्रभावित करेंगी। इस तरीके की भावनाएं आपके अंदर जाग सकती हैं। जरूरत से ज्यादा आप अपने आप को अवेयर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने आप को निगेटिवली पुश करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये चीज गुरु की खराबी की वजह से आ रही है। खराबी नहीं करेंगे, बस गुरु यहाँ पर सुप्त है। बकरी हो जाना, ग्रह को सुप्त हो जाना, नहीं सो गया है, वह नींद में है, इस तरीके का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ चल रही हैं। अब यहाँ पर आपको 3 बड़ी सावधानियां रखनी है। पहली सावधानी ये कि जितना हो सके उतना मौन रहिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। इधर उधर की 50 बातों पर ध्यान नहीं देना है। इस समय पर आज आपके सामने जो काम है, जो चुनौती है, जो कार्य है, बस उसके बारे में सोचिए। कल का कल सोचेंगे, फिलहाल ज्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करनी है। अभी के बारे में सोचिए और मजबूती से उस पर काम करिए। दूसरा ये कि अपने आप को कोसना, अपने आप को हीन समझना, बुरा समझना, अपने आप को दोष लगाना छोड़ दीजिए। जो भी कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है, वह विधि का विधान है। याद रखना कि हमने कहा कि जिनके बिना स्वयं शिव भी सबके समान हैं, तो जब शिव को भी ऊर्जा के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है, ऐसी मां शक्ति हमारी मां है, उनकी वजह से शिव संचालित हो रहे हैं, ये ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। तो क्या आपका जीवन किसी और की क्रिया से, और के कर्म से संचालित हो रहा है? नहीं, आपका जीवन भी उन्हीं की मर्जी से चल रहा है। तो जो आपको मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं उनकी ही मर्जी है। बस यही तो हम कह रहे थे शुरू में कि इंसान का ये भूल है कि वो लगता है उसको कि वो सब कुछ वही कर रहा है, और यहीं से अभिमान उत्पन्न हो जाता है, अहम का भाव उत्पन्न होता है। तो अपने आप को दोषी समझना बंद करो, अपने आप को दोषी ना समझ लो। आप अपने आप को बिल्कुल ठंडा रखिए। जो भी कुछ जीवन में हुआ उसका आपको कोई लांछन नहीं, कोई दोष नहीं।
आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की, आपने कभी किसी का अहित नहीं किया, हमेशा दूसरों का साथ देने की कोशिश की। जिसको रूठना था रूठ जाने दो, जो आपके साथ हैं उन्हें साथ रहने दो। बस आप अपने जीवन को बिल्कुल शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश करो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की चिंता अपने मन में आपको नहीं रखनी है, किसी भी प्रकार का दोष अपने मन में आपको नहीं रखना है। अपने आप को क्षमा करो, अपने आप को माफ करो। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है। याद रखना बंधुओं कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, और चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तो याद रखिए कि किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। चंद्रमा खराब है, चिंता होगी ही, भय लगेगा ही, सपने में भी डरावनी चीजें दिखेंगी ही, नींद आने में भी प्रॉब्लम रहेगी। कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके ऊपर कुछ करा रखा है, तंत्र मंत्र हो गया है, कोई आपके साथ घूम रहा है, नेगेटिविटी आपके साथ है, आपके ऊपर हावी है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आराध्य पर विश्वास रखिए। बंधुओं, 3 चीजें हैं जो आपके साथ अगले 3 से 5 दिनों में घटित होंगी। पहली चीज ये कि आपको प्रलोभन मिलेगा, लालच, टेम्पटेशन, कुछ अच्छा करने का, यानी कि कोई रिश्वत का, किसी को रिश्वत देने का, रिश्वत दे के काम करवाने का मौका। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार का, किसी को प्रेम सुख का लालच मिलेगा, यानी कि प्रस्ताव मिलेंगे, चरित्र का हनन का ये संभावना है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी प्रकार का प्रलोभन मिल रहा है, किसी प्रकार का लालच दिख रहा है कहीं पर, आपको वहां आगे नहीं बढ़ना है, रुक जाना है, थम जाना है। ये स्थिति ठीक नहीं है, आपके लिए खतरनाक है आने वाले समय और काल में, यानी भविष्य में। तो यहां पर पहले ही अलर्ट हो जाना, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि पैसे का कोई भी निवेश करने से पहले अलर्ट हो जाना, पैसा सोच समझकर खर्च करना, ना ही निवेश और ना ही खर्च और ना ही किसी प्रकार की फिजूल खर्ची। हर चीज पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, लापरवाही नहीं दिखानी है, ठीक है। तीसरा, अपने मन पर काम करना है, मन को किसी भी प्रकार से असंतुलित होने नहीं देना है, मन को बिखरने नहीं देना है, अपने आप को क्षमा करना है, अपने ऊपर रहम करना है, अपने आप को शाबाशी देनी है कि आपने इतना सहा, इतना संघर्ष किया, इतना स्ट्रगल किया। ईश्वर ने भले ही आपको चाहे कितनी ही बड़ी कठिनाई में क्यों ना डाल दिया हो, याद रखना कि कठिन से कठिन समय या कठिन से कठिन पेपर उसे दिया जाता है जो बहुत ही योग्य विद्यार्थी होता है। तो ये तो साबित हो ही गया कि आप एक योग्य विद्यार्थी हैं। तो अब उसी योग्यता का परिचय दीजिए, ठीक है। तो आपको अपने आप को दोषी नहीं समझना है। ये 3 चीजें हैं। अपनी सेहत पर काम करिए, सेहत थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, किसी से किसी भी तरीके का विवाद नहीं करना है, तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी है, लोगों से कम बात करिए, निर्णय लेने में अपनी बौद्धिक क्षमता का पूर्ण प्रयोग करिए, दूसरों से चर्चा करिए, लेकिन निर्णय अपनी ही बुद्धि से लीजिए, किसी की बुद्धि से प्रभावित ना होइए। काम आपके जो रुके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे उनमें गति आने लगेगी, लेकिन उनमें भी जरूरत से ज्यादा जोर लगाने से बात बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझकर डील को आगे बढ़ाएं। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, थोड़ा सा तनाव हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे जीवन साथी आपसे बहस कर रहा है। क्यों बहस कर रहा है, क्यों आपकी बात नहीं सुन रहा, आप सीधी सीधी बात तो कह रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं समझ में आ रही है। जीवन साथी आपको मनमानी सी करता दिखाई देगा, आपको कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़ा दुख सा होगा, लेकिन आप इस चीज को इग्नोर करिए, क्योंकि यह समय की परिस्थिति की मार है, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। जीवन साथी आने वाले समय में आपका बड़ा सहयोगी अभी भी है, लेकिन हो सकता है कि समय चंद्रमा खराब होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए, यानी कि जब लगे कि रिश्ते में थोड़ी सी परेशानी लग रही है, खटास सी आ रही है, तो रिश्ते को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, अपने आप में आ जाइए, अपने आप चीजें अनुकूल हो जाएंगे। प्रेमी जीवन की बात करें तो नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन वे आपके चारित्रिक हनन का कारण बनेंगे, टेंशन का कारण बनेंगे इस समय पर जो बनेंगे। पुराने प्रेम संबंध जो चल रहे हैं वो उजागर हो सकते हैं और उनमें भी किसी बात को लेकर कलह हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपका पार्टनर आपके ऊपर अविश्वास दिखा सकता है, ठीक है। चीजों को संभालने के लिए आपको ही झुकना पड़ेगा, आपको बुद्धि विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, समझौता आपको ही करना पड़ेगा, चाहे दाम्पत्य जीवन हो और चाहे प्रेमी जीवन हो, दोनों ही जगह आपको ही समझौता करना पड़ेगा। विदेश से व्यापार जो है वो थोड़े से मंदे रहेंगे। विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर वातावरण निगेटिव होता चला जाएगा, आपका शोषण होगा, उच्च अधिकारी आपकी सुनेंगे नहीं, जानबूझकर आपको फंसाने की कोशिशें करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए जाएंगे, अनाप शनाप बातें फैलाई जाएंगी। बुद्धिमानी से काम लेना आपके लिए अत्यंत अनिवार्य है। बंधुओं, याद रखना कि जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं वो एक तरफ और आपका जीवन चल रहा है वो दूसरी तरफ। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में वैराग्य का भाव अवश्य रखना चाहिए, विरक्ति का भाव अवश्य रखना चाहिए। चीजों से और जीवन से जरूर से ज्यादा चिपक जाना ही मोह कहलाता है और यही मोह दुख का कारण होता है।
प्रेम होना अलग बात है, मोह होना अलग बात है। तो कोई भी चीज जब आपके नियंत्रण में नहीं है, आप लाख प्रयास करके भी किसी चीज को सुधार नहीं पा रहे हैं, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, नौकरी बदल नहीं पा रहे हैं या बीमारी से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम ने, जिनका कि राज तिलक होने वाला था, लेकिन उन्हें वनवास प्राप्त हो गया, तो उन्होंने उसी को ही विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया। उसमें उन्होंने आनाकानी नहीं की। तो ऐसे ही ईश्वर ने जितने भी यहाँ पर जन्म लिए इस संसार में, मृत्युलोक में, उन्होंने उदाहरण दिए हैं। खुद परेशान होकर कि जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट आएंगे ही। आपकी बुद्धिमानी, आपकी तर्क शक्ति, आपकी योग्यता अगर अधिक है तो आप इन चीजों को बड़े आराम से सहन कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं उपाय, 3 बड़े उपाय जो आपको जरूर करने हैं इस समय और काल पर। पहला उपाय, मन को शांत करने की कोशिश, यानी कि योग, प्राणायाम, आध्यात्म से जुड़ जाइए और बहते हुए पानी को देखिए, कुछ समय तक बैठकर देखिए। कैसे देखेंगे? कोई नदी है आसपास तो वहां जाइए, नहर है तो वहां जाइए, झरना है तो वहां जाइए, समय निकाल कर जाइए, दिमाग में टेंशन लेकर नहीं जाना है। और उस बहते हुए पानी को शांत मन के साथ देखकर अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश करिए। इधर उधर से पीछा छुड़ाइए, दुनियादारी से पीछा छुड़ाइए और वहां पर आप स्वयं अपने आप में अकेले बैठिए। 20 लोगों को साथ लेकर नहीं बैठना, मतलब कि मन में 20 लोगों को लेकर साथ नहीं बैठना है, ठीक है? अपना बॉस, अपने अधिकारी, अपने जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, सहयोगी हैं, किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आप अपने आप में, ठीक है? ये करिए, इससे आपका चंद्रमा अनुकूल होने लगेगा। माँ को उपहार दीजिए, माँ के और माँ के समान जो स्त्रियां हैं उनके पैर छुइए, उन्हें उपहार दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तीसरा उपाय आपके लिए है कि चांदी की डिब्बी, हमने पिछले कार्यक्रम में भी बताया, 2 चांदी की डिब्बियां लीजिए। एक डिब्बी में, दोनों डिब्बियों में शहद भर लीजिए और थोड़ी सी केसर डालिए, उन्हें बंद कर लीजिए। एक डिब्बी को किसी वीरान स्थान में ले जाकर, एकांत में, वीरान में या शमशान में, मिट्टी में गड्ढा खोदिए, जमीन में लकड़ी से खोदना है गड्ढा और उसमें उसे दबा दीजिए, किसी लोहे के, धातु के औजार से नहीं, ठीक है? और उसे दबा दीजिए। दूसरी डिब्बी को अपने पास रख लीजिए, कुछ समय तक इसे अपने पास रखिए, लगभग 21 दिनों के लिए या 27 दिनों के लिए। उसके बाद इसे जल विसर्जित कर दीजिए। ये आपका उपाय हो गया। इससे आपका राहु, केतु और चंद्र तीनों ही अनुकूल हो जाएंगे। इस समय इनकी ही मार आपके ऊपर है, ठीक है? अति आत्मविश्वास आपको नहीं दिखाना है, अपने आप को हीन आपको नहीं समझना है, अपने जीवन में सही संतुलन लाने की कोशिश करना है और गलत लोग, गलत वातावरण से आपको दूर रहना है। जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, इनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शास्त्रों से जुड़ी हैं, आपके और हमारे अनुभव और आपके जीवन के भी खुद के अनुभवों से जुड़ी हुई हैं, यानी आपकी बातें हैं। एक तरीके की ये चर्चा ज्यादा है, कार्यक्रम कम है, तो इसे भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी आपको कहीं ना कहीं मार्ग दिखता है, कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता समझ में आता है। गुरु का यही काम है कि वो किसी भी प्रकार से दिखाए, रास्ता दिखाए, शिष्य को बाहर निकाले, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। अगर आपके जीवन में लंबे समय तक कष्ट है, परेशानी है, तो हमने पहले भी कहा है कुंडली में, फिर कह रहे हैं कि कुंडली में कोई दोष है, तो आपका यहाँ पर क्या कार्य है? आपका कार्य ये है कि अपनी कुंडली का आकलन कराइए। बार बार हम यही बात कहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी बात सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और फिर 6-6 महीने और 1-1 साल उनको लग जाता है इस निर्णय को लेने में कि कुंडली आकलन करा लेते हैं, और फिर जब आते हैं हमारे पास तो कर्जे में दबे हुए हैं, रिश्ता टूटने की कगार पर है, जीवन साथी ने तलाक के लिए अप्लाई कर रखा है कि तलाक दे देते हैं, ऐसी स्थिति में फंस गए हैं। लेकिन जब बात बिगड़नी शुरू हुई और हम उस समय कह रहे थे कि कुंडली का आकलन करा लो, उस समय नहीं जागे, अब जाकर जागे जब बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तो अब हर चीज को संभालने की भी एक सीमा होती है। जब बिल्कुल ही चीजें बुरी परिस्थितियों में बदल चुकी हैं, यानी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, उस समय पर कुंडली का आकलन करा के उपाय करने से भी कोई खास लाभ नहीं होता है। ये कड़वा सच है। ऐसा नहीं है कि तलाक की स्थिति हो रही है और आपने कुंडली आकलन कराई और उपाय किया और पति का या जीवन साथी का मानसिक जो है ना परिवर्तन हो गया और वो तुरंत आपसे प्रेम करने लगा, तलाक के लिए माफी मांगने लगा। ऐसा नहीं होता है। ये तो धीरे धीरे बनने वाली स्थितियां हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जरा भी निगेटिविटी जीवन में लगती है, पहला निर्णय लो, तुरंत कुंडली आकलन कराओ। नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए। दूसरा कि जो निगेटिविटी आज बनी है, जिससे आपकी पूजा पाठ असफल हो रही है, आपका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जीवन ही हिला हुआ है, उस निगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त करिए। यह महारक्षा कवच है, यह हमने आपके लिए ही निर्मित किया है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है, आपके लिए ही तो है। इसे ऑर्डर कर लीजिए, आपके घर ये पहुंचेगा और जाते ही अपनी शक्ति का आभास आपको कराएगा।
सैकड़ों लोगों के जीवन के अनुभव हमारे पास हैं। जीवन पूरी तरीके से बदला है क्योंकि निगेटिविटी ही हट गई, पर्दा हट गया तो प्रकाश तो आएगा ही, वही है। तो इसे ऑर्डर कर लीजिए, अपने जीवन में मंगा लीजिए। कुंडली आकलन और कवच, ये 2 कार्य कर लीजिए और जीवन बदलेगा 100% गारंटी के साथ। हम कहते हैं, हमारा अनुभव है, ठीक है। बाकी जो भी बातें हमने कार्यक्रम में बताई हैं, इन्हें गंभीरता से समझिए, जीवन में उतारिए। पल पल पर आपको मार्गदर्शन देने के लिए माई की कृपा से, उनके आदेश से हम अभी बैठे हुए हैं। बाकी माता रानी जो चाहेंगी वही होगा। तो माई के लिए भाव मन में प्रकट करिए, पूरे भाव के साथ प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।